हेलो एस्पिरेंट, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफी है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और आज यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला लेक्चर आज ये रहने वाला है और इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है हिमाचल प्रदेश का उसकी हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एस्पिरेंट्स देखिए, हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि कहा जाता है, कहते हैं दैट वेस्टर्न हिमालय के दिल में बसती है ये। और यहाँ की अगर आप टेरिटरी की बात करें तो इसका कंप्लीट टेरिटरी जो है वो माउंटेनियस टेरिटरी है और इसका जो ये एलिवेशन है ये लगभग 350 से लेके 7000 मीटर तक जो है ये यहाँ पे वेरी करता है। तो अगर इतना एल्टीट्यूड है यहाँ का तो कहीं ना कहीं उसकी कोई डायरेक्शन भी तो होगी, बिल्कुल होगी। तो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड है वो एक्चुअली में वेरी करता है हमारे कुछ एक डायरेक्शंस में, वो जानना आपके लिए जरूरी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस साइड देखिए ये ईस्ट है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट है, देन उसके साथ साथ ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाता है। तो कहा यह जाता है कि हिमाचल प्रदेश का ये जो एल्टीट्यूड है जो 350 से लेके 7000 के बीच में लाई करता है, ये जनरली वेरी करता है वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं दैट अगर आप इसको साउथ वेस्ट की कंसीडरेशन ले और ये नॉर्थ ईस्ट अगर आप माने तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड है स्टूडेंट्स वो वेरी करता है 350 से लेके 7000 के बीच में इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। और इसी पूरे एल्टीट्यूड में 350 से 7000 के बीच में आप लोगों को डिफरेंट वेरियस जोन जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हिमालय का ये टेरिटरी है तो हिमालय की जितनी भी रेंजेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे रहेंगी। तो यस स्टूडेंट्स, देखिएगा दैट ये रीजन्स जो है ये निचले एरियाज रहेंगे और ये वाले जो पोर्शन रहेंगे ये हायर एरियाज जो है वो रहेंगे। अगर आप लोग 350 से लेके 1500 मीटर की बात करते हैं तो उसके बीच में जो पहला जोन आपको मिलता है वो है शिवालिक। आप ये मान लीजिए कि आप बिलासपुर की नैना देवी में दर्शन के लिए जा रहे हैं, देन आप लोग शिवालिक्स में हैं। देन उसके बाद 1500 से लेके 4500 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा जोन आपको मिलता है वो है यहाँ पे मिडल हिमालय। मिडल हिमालय या फिर मध्य हिमालय भी इसे कहते हैं। ये हमें देखने यानी कि शिमला के रिज पे जब हम लोग आइसक्रीम का आनंद लेते हैं देन उस टाइम पे हम लोग मिडल हिमालयस में होते हैं। और जब मन करता है लेह जाने का और वारालाचा पास वाले जो रीजन्स हैं उनमें जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस टाइम पे ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में जो है खुद को पाते हैं। तो यस 4500 से लेके फिर 7000 तक जो है मूव करता रहता है। इसी के अंतर्गत जो है हमें जांस्कर रेंजेस जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हैं और ये मैप जो है आप लोगों को हमारी जो बुक है उसमें आपको एज इट इज ये मिल जाएगा। तो यस दिस शिवालिक्स, मिडल हिमालय एंड ग्रेटर, देन उसके साथ साथ आप जांस्कर रेंजेस की जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है अब बात करेंगे इनके फीचर्स की, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है इन सभी माउंटेन रेंजेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल भी आएगा। और लास्ट में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसको फिर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बात करते हैं शिवालिक की। सबसे पहले देखिए शिवालिक्स को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके वहां पे मैप है, इसी मैप के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे सिरमौर वाले रीजन है। तो यस, आपको इतना तो पता है कि ये जो शिवालिक रेंजेस हैं अब ये हमारे पास यहाँ पे मूव करेंगी 350 से लेके 1500 मीटर के बीच में, ठीक है जी, यानी कि 350 से 1500। तो अगर हम इस एल्टीट्यूड को देखेंगे तो यस कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं दैट 350 से लेके 1500 के बीच का जो रीजन रहेगा वो सारा का सारा हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे शिवालिक का एरिया रहेगा। इन शिवालिक्स की बात करते हैं तो इनको अलग अलग वेरियस नाम से भी कहा जाता है, जैसे आउटर हिमालयस भी इनको माना जाता है, इनको मानक और मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। जब आप एंशियन टेक्स्ट की बात करते हैं, चाहे आप यू कैन से जो हमारे आर्यन टेक्स्ट हैं उनकी जब आप बात करते हैं, संस्कृत टेक्स्ट है उनकी जब आप बात करते हैं तो उनमें इसको मैनाक और मानक के नाम से भी जाना गया है एक्चुअली में, राइट। और ये शिवालिक जो रेंजेस हैं इनकी अगर हम यू कैन से दैट मूवमेंट की बात करें, ठीक है जी, तो आप ये समझ लीजिए कि चंबा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप साउथ वेस्ट ऑफ चंबा अगर मैं मानूं
और यहाँ पे यू कैन से वेस्ट ऑफ चंबा मैं मानूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे ईस्ट ऑफ यू कैन से दैट सिरमौर में यहाँ पे मानूं तो ये कहा जाता है। अब यहाँ से देखो चंबा जो है ना, यहाँ से आपको एक रिवर जाती हुई दिखेगी और इस रिवर को बोलते हैं रावी रिवर, और यहीं आप सिरमौर में देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को रिवर जाती हुई दिखेगी जिसको बोलते हैं यमुना। ठीक है, तो शिवालिक के लिए ये कहा जाता है कि ये जो माउंटेन रेंज है ये एक अनब्रोकन सा कोर्स मेंटेन करती हुई आगे बढ़ती है, यानी कि रावी के इस रीजन से, यानी कि द वेस्ट ऑफ द रावी के इस रीजन से ये एक अनब्रोकन सा कोर्स मेंटेन करती हुई ईस्ट ऑफ यमुना तक जो है वो फैली हुई है। हालांकि ये आगे मूव करेगी हमारी, ठीक है, हिमालयन रेंजेस है, बट हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसके बारे में ये कहा गया है दैट इट मेंटेन अ अनब्रोकन कोर्स फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द रावी, यू कैन से वेस्ट ऑफ द रावी टू द ईस्ट ऑफ द यमुना। तो इस तरह से ये मेंटेन करती है एक अनब्रोकन सा कोर्स, और इसी के मध्य में 350 से 1500 के बीच में जो एरियाज हैं वो सारे के सारे एरियाज यहाँ पे लाई करते हैं, लोकेटेड हैं भाई। ठीक है जी। दूसरा ये कहा जाता है दैट अगर आप इनकी कॉम्पोजिशंस की बात करें, यानी कि शिवालिक्स जो रेंजेस हैं, कहा यह जाता है स्टूडेंट्स दैट ये जो है ये हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बनी हुई हैं। बोलने का क्या मतलब, हाईली अनकंसोलिडेटेड यानी कि असंगठित जो जमाव होता है उससे ये बनी होती हैं। जैसे आप सैंड ले लीजिए, रेत होता है, ठीक है, अब रेत जो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो अनकंसोलिडेटेड से ग्रेन्स उसके होंगे, तो उस पर जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो रेत पूरा का पूरा बह के चला जाएगा। तो इसी की वजह से आप देखेंगे तो ये जो हमारे शिवालिक्स हैं ये भी हमारे यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बने हुए हैं, और इरोजन जो है इनमें बहुत जल्दी होता है, यानी कि इनकी वजह से फिर क्या होता है, इसी कंपोजिशंस की वजह से इसमें इरोजन्स होता है, और इस इरोजन्स की वजह से जो है यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बनते हैं जिनको चोज कहा जाता है, और यही चोज जो है हमारे प्लेन्स वाले रीजन्स में जो है स्टूडेंट्स बहुत सारे इस तरह से फ्लैट प्लेन्स जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर राइट डिपॉजिट्स अपने साथ ले जाएंगे और वहां पे इस तरह के फ्लैट प्लेन्स जो है उनको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर आप शिवालिक्स में देखेंगे तो इनमें एरियाज कौन कौन से आते हैं हिमाचल प्रदेश में, वो जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा 350 से 1500 के बीच में। लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ सी दिस इज द चंबा। अब चंबा की अगर मैं बात करूं तो चंबा में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे डलहौजी है, और डलहौजी के साथ ही नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा भटियात। तो चंबा का डलहौजी और भटियात जो है ये आपको मिलेगा यहाँ पे। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दैट कांगड़ा में आते हैं, कांगड़ा में चलो आप आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा नूरपुर। नूरपुर के नीचे जब आप आएंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा जिसको बोलते हैं ज्वाली। ज्वाली के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेरा गोपीपुर। देन उसी के साथ आप देखेंगे तो इन रीजन्स में आपको मिलेगा पालमपुर। मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात बता रहा हूं जो अक्सर किताबों में मेंशन किए जाते हैं, बिकॉज सवाल बनने की संभावनाएं वहां से ज्यादा होती हैं। बाकी कुछ फेमस एरियाज होते हैं वो तो खैर देख के आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो कांगड़ा की अगर आप बात करें तो कांगड़ा से कौन कौन से महत्वपूर्ण एरिया जो हैं हमारे शिवालिक्स में आते हैं, तो नूरपुर, ज्वाली, देन डेरा गोपीपुर और पालमपुर वाले रीजन्स। देन उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ऊना है, हमीरपुर है और बिलासपुर है। ठीक है, ये भी आपके किस में आते हैं, ये भी जैसे ऊना बिलासपुर है ये पूरी तरह से हमारे किस में आते हैं भाई, शिवालिक रेंजेस में जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वही अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो मंडी में आप देखिएगा तो इस रीजन्स में यहाँ पे आपको मिलेगा जोगिंदर नगर। देन उसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मेन टाउन मंडी आपको मिलेगा। देन थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिवाल्सर। रिवाल्सर के देन मंडी के जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सुंदरनगर। आपको याद होना चाहिए, इस तरह के ऑर्डर जो है अब आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दीज प्लेसेस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको मैप पे देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मंडी से ये रीजन जो है एस्पिरेंट्स वो आपको देखने को मिलते हैं। वही अगर मैं बात करूं दैट सोलन की, तो सोलन में अगर आप अब यहाँ देखो दिस इज द सोलन। सोलन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन टाउन सोलन है, और यहाँ जैसे आपको मिलेगा जैसे नालागढ़ हो गया, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अर्की।
ठीक है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ जैसे नालागढ़ हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा अर्की। तो अर्की और नालागढ़ जो है ये एरियाज भी आप लोगों को शिवालिक्स में ही देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप बात करेंगे सिरमौर की, तो सिरमौर में ध्यान दीजिएगा दैट यहाँ पे आपको मिलेगा पौंटा साहिब और यहाँ पे मिलेगा आपको नाहन। तो नाहन और पौंटा साहिब जो है ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों को शिवालिक्स में ही देखने को मिलते हैं। देन उसके साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पच्छाद और रेणुका जो लिखा है ये लोअर पार्ट्स हैं उनके, और बाकी जो एरियाज हैं वो एक्चुअली में आपको दूसरे माउंटेन रेंजेस में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यस, शिवालिक्स के बारे में आपने 3 चीजें बिल्कुल ठीक से ध्यान से रखनी है, दैट कौन कौन से एरियाज इनमें आते हैं। ठीक है जी। देन उसके फीचर्स की अगर आप बात करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि शिवालिक्स जो है एक रेगुलर कोर्स मेंटेन करता है फ्रॉम द रावी रिवर टू द यमुना यानी कि रावी से यमुना तक, और 1500 350 से 1500 के बीच में है, और दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मिडिल हिमालय की। नाउ द मिडिल हिमालय से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के। अच्छा, शिवालिक्स में आपको मैं बता दूं दैट लाइमस्टोन जो है ना उसके बहुत सारे डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये एरिया बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है। जैसे मंडी बिलासपुर वाले रीजन्स देखेंगे तो यहाँ पे हाईली डिपॉजिट्स हैं, बहुत अबंडेंस ऑफ डिपॉजिट जो है हम लोगों को लाइमस्टोन के जो है वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। मिडिल हिमालय की बात करते हैं। देखो एस्पेक्ट्स मिडिल हिमालय, अब 1500 से थोड़ा सा ऊपर की हम बात करेंगे यहाँ पे। मिडिल हिमालयस में इसको ध्यान दीजिएगा दैट इसको आप लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि एग्जामिनर जो है अक्सर इस तरह के नाम जो है वो मेंशन करता है कि लेसर हिमालय। ठीक है, अब इस लेसर हिमालय की अगर बात करेंगे तो एलिवेशन जो है ये 1500 से 4500 के बीच में जाती है। और इसमें अगर हम कुछ एक इंपॉर्टेंट जो फेमस एरियाज की बात, मैं मिडिल हिमालय की बात कर रहा हूं, अभी मैं इसको अगेन वाइफरकेट करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि फेमस एरियाज अगर आप इसमें देखेंगे तो जैसे सिरमौर यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो सिरमौर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेणुका के साथ ही आपको मिलेगा पच्छाद। ठीक है, देन उसके बाद मंडी की अगर बात करते हैं तो ये मंडी वाला रीजन है फ्रेंड्स, और मंडी में अगर ये मेन टाउन मंडी है जो कि शिवालिक्स में मैंने आपको बताया, तो उसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे आपको चच्योट तहसील मिलेगा और उसके साथ साथ ये करसोग वैली आपको मिलेगी। तो चच्योट और करसोग जो रीजन्स हैं दे आर लाइज इन द, यू कैन से यहाँ पे लिखा है दे आर लाइज इन द मिडल हिमालयस। देन उसके साथ साथ देखिएगा आप कुल्लू है और उसके साथ साथ शिमला है। तो कुल्लू और शिमला जो है इसके जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शंस है, मेजर पोर्शंस आपको इसमें मिलेंगे। और वहीं इन दोनों के बीच में शिमला और सिरमौर में आप लोगों को देखो, ये अगर मैं मेन टाउन शिमला आपको बताऊं तो उसी के साथ इन रीजन्स में आपको मिलेगा चौपाल। तो चौपाल के साथ जब आप जाएंगे सिरमौर की तरफ तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं जिनको बोलते हैं आप लोग चूड़धार जो है, या फिर चूड़ चांदनी या फिर चुड़ैलों की धार जो है इसको कहा जाता है चूड़धार, यानी कि 3647 मीटर की हाइट पे है। और ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है मिडल हिमालय में। राइट, तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो किताबों में अक्सर मेंशन किए जाते हैं उनकी चर्चा जो है यहाँ पे की जाती है। दिस इज कंप्लीट होल मिडल हिमालय। अब मिडल हिमालय का एक फीचर मैं आपको बताता हूं, एंड व्हाट इज दैट फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, देखो रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रेंड्स कि जो मिडल हिमालय है इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूअस रेंज, इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने देखा दैट जो शिवालिक रेंजेस हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस कोर्स जो है वो मेंटेन करती है। आप यू कैन से नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत की अगर बात करते हैं, यानी कि कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो है शिवालिक जो रेंजेस हैं वो कॉन्टिन्यूअसली जो है वो मूव करती हैं। मिडिल हिमालय जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मिडिल हिमालय के अलग अलग रेंजेस आपको मिलेंगे, अलग अलग पोर्शंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन्हीं अलग अलग हिस्सों में हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं इस मिडिल हिमालय के हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। इन दोनों में अगर देखा जाए तो उसमें से सबसे पहला जो पार्ट आपको मिलेगा वो होता है हमारे पास यहाँ पे पीर पांजाल, और दूसरा जो हिस्सा हम लोगों को यहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग धौलाधार। और इसी तरह से आगे अगर आप देखेंगे तो मसूरी रेंज आ जाएगा।
ठीक है जी। इसी तरह आगे देखेंगे तो महाभारत रेंज आ जाएगा। तो मिडिल हिमालय इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस रेंज, और इसके अलग अलग पार्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, और उन्हीं पार्ट्स में से दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में लाई करते हैं, जिसमें से एक पीर पांजाल है और दूसरा धौलाधार है। इन्हीं की चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे। आइए समझ लेते हैं इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। धौलाधार और पीर पांजाल इनको समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है मैं इस स्लाइड पे फिर अगेन आ जाऊंगा। देखिए इस मैप पे समझते हैं। तो जैसे हमने अभी देख लिया कि मिडिल हिमालय जो है फ्रेंड्स, ये एक कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, और इसके अलग अलग पार्ट्स जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। तो ये कहा जाता है, देखो ये यहाँ पे ये किन्नौर वाले रीजन है, राइट, और इन रीजन से आपको एक रिवर आती हुई देखने को मिलेगी, और इस रिवर को जो है, ठीक है, इस रिवर को जो है कहा जाता है सतलुज। ठीक है, सतलज जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है। इस एरिया को समझो, ये एरिया आपको मिलेगा कुल्लू, एंड दिस एरिया इज द लाहौल स्पीति, राइट। अगर आप कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में ये वाले जो रीजन्स हैं ये बड़ा भंगाल वाले रीजन्स हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा है, और चंबा के बाद जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लगता है। अब समझिए मेरी बात को, दैट आप लोगों के लिए पीर पांजाल के लिए कहा जाता है कि जो पीर पांजाल रेंजेस हैं वो सतलुज के बैंक से जो है ग्रेटर हिमालय से अलग होती है। देन उसके बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति का बॉर्डर ये बनाती है, और बड़ा बंगाल के वेस्टर्न कॉर्नर पे जो है ये चंबा में एंटर करती है, चंबा को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। इसी माउंटेन रेंज को कहा जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए द पीर पांजाल, और यू कैन से द पांगी रेंज भी इसको लोकली जो है वो कहा जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि सतलुज के बेसिन से जो है ये बाइफरकेट करती है, यानी कि अलग हो जाती है, सेपरेट होती है ग्रेटर हिमालय से, और उसके बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति का बॉर्डर बनाती हुई बड़ा बंगाल के वेस्टर्न कॉर्नर में चंबा में एंटर करती हुई, देन चंबा को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हुई आगे फिर जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स में जो है वो यहाँ पे चली जाती है। सबसे पहला पॉइंट जो आपने पीर पांजाल से याद रखना है। दूसरी मैं आपको बात बता दूं, जो मैंने आपको बोला कि मिडिल हिमालय के अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि इट्स नॉट अ कॉन्टिन्यूस रेंज, तो उन सभी पार्ट्स में अगर देखा जाए तो पीर पांजाल जो है ये सबसे लंबी है और सबसे बड़ी भी इसको माना जाता है। यू कैन से द लार्जेस्ट और द लॉन्गेस्ट वन इज द लेसर हिमालय की, पूरे लेसर हिमालय, यू कैन से द मिडिल हिमालय की सबसे जो बड़ी माउंटेन रेंज है वो एक्चुअली में पीर पांजाल माउंटेन रेंजेस हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो चंबा हो गया, कांगड़ा में, एंड कुल्लू और इन रीजन्स में आपको जनरली देखने को मिलती हैं। अब इस पीर पांजाल की बात करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपको एक पास मिलेगा जिसको बोलते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ये पीर पांजाल रेंजेस में है। रोहतांग के पास ही यहाँ पे देखेंगे आप तो हामटा पास देखने को मिलेगा। तो हामटा पास जो स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों को पीर पांजाल रेंजेस में ही देखने को यहाँ पे मिलता है। अब पीर पांजाल चंबा को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका जो नदन पार्ट होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे पांगी वैली। पांगी वैली जो है इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीर पांजाल का आपने ध्यान रखना है, दैट ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड बोलने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन चीजों को रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए करना ये है हम लोगों ने, दैट ये हमारे पास यहाँ पे पीर पांजाल रेंजेस जो थी ये कुछ इस तरह से मूव हमारे यहाँ पे कर रही हैं। अब दो रिवर्स जो है, तीन रिवर्स में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। रिवर्स की जब आप बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बड़ा बंगाल में चलते हैं। बड़ा बंगाल वाले रीजन्स में अगर इन एरियाज की बात की जाए तो यहाँ से एक रिवर निकलती है। देखो रिवर्स को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि यहाँ से रावी रिवर जो है वो जाती है इस तरह से चंबा वाले रीजन्स में। वहीं रोहतांग पास वाले रीजन से अगर आप देखेंगे तो उसमें से मंडी और उसके बाद फिर कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर बनाती हुई फिर आगे मिर्थल नामक स्थान पर नदी चली जाती है। इस नदी को कहते हैं ब्यास। ब्यास के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स तो यस बारालाचा पासिस हैं। यहाँ से बारालाचा पासिस से आपको सूरज कैसे भागा रिवर और निचले वाले रीजन से चंद्रा रिवर आएगी।
दोनों तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं और इस तरह से आगे जाती हुई चिनाब रिवर जो है ये बना देती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इस पीर पांजाल के होने से क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर ये ना होता तो क्या होता, अगर ये प्लेन ही होता तो शायद ये सभी नदियां एक ही होती। तो इसीलिए पीर पांजाल जो है इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द रिवर्स, यानी कि पीर पांजाल के होने से क्या होता है दैट चिनाब का पानी एक साइड और ब्यास और उसके साथ साथ रावी का पानी एक साइड जो है वो हो जाता है, यानी कि इट सेपरेट द वाटर डिवाइड बिटवीन द चिनाब ऑन द वन साइड एंड ब्यास एंड रावी ऑन द अनदर साइड। तो रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों को इस पांगी रेंज से जो है वो देखने को मिलेगा या फिर पीर पांजाल रेंज से देखने को मिलेगा। एवरेज एलिवेशन की अगर मैं बात करूं पांगी की या पीर पांजाल रेंजेस की, तो आपने 4600 मीटर जो है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। तो ये है हमारे पास यहाँ पे यू कैन से द पीर पांजाल रेंज। आइए बढ़ते हैं और दूसरी माउंटेन रेंजेस की जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, इसी को भी ड्रॉ करे हुए रखते हैं हम लोग। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं दैट धौलाधार रेंजेस की। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, धौलाधार मतलब होता है सफेद पर्वत, व्हाइट पीक, और धौलाधार के अलग अलग नाम भी हैं। जैसे हमने पीछे मैनाक और मानक देखा, वैसे धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस धौलाधार रेंजेस की बात करें तो देखो इसके लिए क्या कहा जाता है वो भी मैं चर्चा में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। धौलाधार रेंजेस के लिए आपने ध्यान रखना है, मान के चलते हैं दैट ये एरिया जो है वो यहाँ पे बद्रीनाथ वाले रीजन्स हैं, राइट। तो ये बद्रीनाथ वाले रीजन्स हम मान के चलते हैं, ये हमारा कुल्लू ही है और ये हमारा कांगड़ा ही है, राइट। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो कहते हैं कि जब ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंजेस जब आगे मूव करती हैं तो बद्रीनाथ नामक स्थान से क्या होता है दैट ग्रेटर हिमालय के साथ से जो है बद्रीनाथ नामक स्थान पे क्या होता है दैट माउंटेन रेंज जो है वो बाइफरकेट हो जाती हैं और आगे बढ़ती हुई, याद रखिएगा दैट कुछ इस तरह से वो आगे बढ़ती है। देन उसके बाद कुल्लू और ये जो कांगड़ा है, कहते हैं दैट समहाउ दैट इट क्रिएट द बाउंड्री बिटवीन देम। एक्चुअली में देखो एक पास है जिसको बोलते हैं सराय पास, या इसको सरी पास भी आप लोग कहते हैं, सरी गलू जिसे आप कहते हैं। तो सरी गलू के नीचे बेस वाले रीजन से जो है कहते हैं दैट कुल्लू और कांगड़ा की बाउंड्री जो है वो क्रिएट की जाती है। तो बद्रीनाथ से जो है ये अलग होती है। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट आगे मूव करती हुई, अब इस ये जो बड़ा भंगाल है, अब यहाँ पे देखिए बड़ा भंगाल, कहते हैं इस बड़ा भंगाल को ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है और कुछ आगे जो है वो मूव कर जाती है। देखो ये पूरा कंप्लीट क्या है, ये मिडिल हिमालय है, ठीक है। और इसी के बीच में आपको ये दो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। इस माउंटेन रेंज को कहा जाता है एस्पिरेंट्स धौलाधार पर्वत। धौलाधार पर्वत जो है यानी कि इट ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द बद्रीनाथ, ठीक है जी, फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय एट द बद्रीनाथ। देन उसके बाद कुल्लू और कांगड़ा के बीच में बाउंड्री बनाता है। बड़ा भंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो बनता है ऊपर वाला आपका बड़ा भंगाल और नीचे वाला बनता है छोटा बंगाल, और फिर आगे जो है ये आपकी एंट्री यहाँ पे कर जाती है। फिर ये पैरेलली रन करती है आगे चल के, और इसी के साथ साथ कुछ लोकल माउंटेन रेंजेस भी आपको मिलती हैं, जैसे हाथीधार आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी चर्चा जो है हम लोग बाद में यहाँ पे करेंगे, राइट। अब धौलाधार के बारे में आप लोगों ने एक चीज जो है वो जो ध्यान में रखनी है, जैसे देखो इसकी जो एवरेज एलिवेशन है स्टूडेंट्स आप देखिएगा तो 4550 मीटर जो है वो एवरेज एलिवेशन मानी जाती है धौलाधार रेंजेस की, राइट। और इस पर्टिकुलर धार को अलग अलग जो नदियां हैं उनके द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है, कट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो यहाँ से सतलुज रिवर जो है वो हमारी कुछ इस तरह से मूव करती है भाई, ठीक है। ये आपकी सतलुज रिवर आ गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्यास रिवर आ गई, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रावी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब आपने एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है, देखो ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, वो पीपीटीज में लिखा है, आप देख सकते हैं। देन उसके साथ साथ वो जो किताब है हमारी, मैं आपको बताऊंगा बाद में, दैट वहां पे सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड, और उसके साथ साथ मैप के साथ। तो रावी के बाद तो ये तीनों नदियों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, और उसके साथ साथ जो है अब मैं प्लेसेस बताता हूँ। अब ये कौन सी है, ये सतलुज है हमारे पास। तो सतलुज रिवर जो है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सतलुज रिवर जो है रामपुर नामक स्थान पे जो है क्या करती है,
इंटरसेप्ट करती है हमारी धौलाधार को। देन ब्यास जो है याद रखिएगा, जो किताबों में मेंशन किया गया है दैट लारजी नामक स्थान पे जो है वो कट करती है धौलाधार रेंजेस को। और रावी नदी जो है, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो साउथ वेस्ट रीजन है आपके चंबा के, ऑन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ द चंबा जो है वहां पे रावी रिवर कट करती है धौलाधार रेंजेस को, यानी कि द धौलाधार रेंजेस इज कट बाय द सतलुज एट द रामपुर, ब्यास बाय ब्यास एट द लारजी एंड बाय रावी एट द साउथ वेस्ट ऑफ द चंबा। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और 4550 मीटर जो है इनकी एवरेज एलिवेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको मैं अब थोड़ा सा रब कर देता हूँ फिर उसके लिए, सो दैट आपको थोड़ी सी चीजें मैं समझा सकूं। ध्यान देना है आप लोगों ने। अब यहां से आप देख रहे हैं दैट ये धौलाधार रेंजेस हैं, और ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पीर पांजाल रेंजेस जो है वो देखने को मिल रही हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट फ्रेंड्स, द नदर्न फ्लैंक एंड द सदर्न फ्लैंक, रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन। देखो धौलाधार का जो नदर्न फ्लैंक है, फ्लैंक मतलब होता है पार्ट, पोर्शन, और सदर्न पार्ट जो है इसका धौलाधार का पीर पांजाल का, द नदर्न फ्लैंक ऑफ द धौलाधार and the southern flank of the पीर पांजाल they impinges at a place, यानी कि टकराते हैं आपस में, और इस प्लेस को बोलते हैं भाई बड़ा भंगाल। ये चीज भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यानी कि द नदर्न फ्लैंक ऑफ द धौलाधार एंड द सदर्न फ्लैंक ऑफ द पीर पांजाल they impinges together to form you can say the बड़ा बंगाल, और you can say at the बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल वाले रीजन्स में जो है ये दोनों आपस में टकराते हैं भाई, राइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मिडल हिमालय जो हमने पहले देखा, और उसके बाद उसकी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे समझी। उसके साथ साथ मैं आपको ग्रेटर हिमालय के बारे में भी बता देता हूँ, एल्पाइन जोन जिसे आप कहते हैं, और यू कैन से हिमाद्री जो है उसको यहाँ पे कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ग्रेटर हिमालय, देखिए फ्रेंड्स ग्रेटर हिमालयन रेंजेस जो हैं इसको अब सतलुज रिवर यहाँ से क्रॉस करती है, तो ऑब्वियस सी बात है सतलुज जो है इसको अगेन इंटरसेप्ट करेगी, तो ग्रेटर हिमालय जो है इसको सतलुज भी इंटरसेप्ट करती है। और ग्रेटर हिमालय के बाद जो आप रेंज देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, वो आप देखेंगे यहाँ पे जांस्कर। अब यहाँ भी आप बात को समझने की कोशिश करो दैट जो हमारी यहाँ पे सतलुज रिवर है, आप देखिएगा तो सतलुज अब एंटर करती है सिपकी के पास, याद रखना है आपने, सिपकी जो पास है वहां पे एंटर करती है, तो जांस्कर रेंजेस को जो है सतलुज इंटरसेप्ट करती है सिपकी के पास, ठीक है। और सतलुज रिवर ग्रेटर हिमालय को भी इंटरसेप्ट करती है, राइट। धौलाधार को भी हमने देख लिया, यानी कि मिडिल हिमालय को भी इंटरसेप्ट करती है। और आगे अगर आप बिलासपुर में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली शिवालिक रेंजेस को भी इंटरसेप्ट करेगी, राइट। तो सतलुज इज द रिवर है ना जो सभी माउंटेन रेंजेस को इंटरसेप्ट करेगी। तो कभी अगर स्टेटमेंट आप लोगों से पूछे तो उसमें अगर सतलुज का जिक्र हो तो आप लोगों ने जरूर जो है इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा अब ग्रेटर हिमालय की बात समझते हैं। देखो ग्रेटर हिमालय के लिए कहा जाता है दैट, इसमें मैं एरियाज बता दूं आपको, जैसे मान लो ये पांगी है ना, तो चंबा का जो पांगी, देन लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये तीनों रीजन्स जो हैं वो आपके ग्रेटर हिमालयज में ही आते हैं। अच्छा कॉम्पोजिशन की बात मैं आपको बता दूं दैट ग्रेटर हिमालय ग्रेनाइट का बना हुआ है, और जितना भी हम लोगों ने ये मिडिल हिमालय देखा, इस मिडिल हिमालय की जो कॉम्पोजिशन है वो एक ऐसे एक जो कॉम्प्रेस्ड एल्टर्ड रॉक्स होती हैं। आप देखे होंगे जब आप कुल्लू की तरफ जाएंगे या कुछ इन रीजन्स की तरफ जब आप जाएंगे, शिमला वाले रीजन्स की तरफ, जो रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में जो घरों की छत होती है ना, उस पे बड़े बड़े पत्थर जो है वो रखे जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये घर की छत है, अब हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्लेट मिलेगा, लेकिन उनके घरों पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो कुछ इस तरह से लगाए होते हैं, हैवी हैवी जो स्टोन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या है, एल्टर्ड रॉक होती हैं, दे आर कंप्रेस्ड एल्टर्ड रॉक होती हैं। वो शिवालिक जो है अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं, मिडिल हिमालय जो है वो कंप्रेस्ड एल्टर्ड रॉक का बना हुआ है, और ग्रेटर हिमालय जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और ये एरियाज किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखो इस ग्रेटर हिमालय के लिए भी एक खास बात मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, ये ग्रेटर हिमालय जो है ये भी वाटर डिवाइड का काम करता है भाई। किन किन नदियों के बीच में, तो अगर आप देखेंगे तो कुंजुम पास के पास जो है यहाँ पे एक रिवर निकलती है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे चल के सतलुज में मिलती है जिसको बोलते हैं स्पीति रिवर। और यहाँ से आपको पता ही है दैट ब्यास रिवर जो है वो जाती है।
तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि ग्रेटर हिमालय के होने से क्या हो रहा है, अगेन इट एक्ट एज द वाटर डिवाइड बिटवीन द स्पीति एंड द ब्यास। जैसे पीर पंजाल था, चिनाब एक तरफ, ब्यास और रावी एक तरफ, वैसे ग्रेटर हिमालय की वजह से स्पीति का पानी एक तरफ और ब्यास का पानी जो है एक तरफ आपको मिलेगा। द इंपॉर्टेंट पासिस जो आपने ध्यान रखने हैं इस ग्रेटर हिमालय पे, उनकी चर्चा भी मैं आपके साथ यहाँ पे कर देता हूँ। ग्रेटर हिमालय पे जो इंपॉर्टेंट पासिस जो है अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे इस लाहौल स्पीति में देखेंगे तो आप लोगों को पासिस देखने को मिलेंगे, जैसे कांगला पास, देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बारालाचाला पास, देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कुंजुम पास, ठीक है जी, कुंजुम पास, देन उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा परांगला पास जो कि हाईएस्ट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मिलेगा पिन पार्वती पास, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पासिस है जो आप लोगों को ग्रेटर हिमालय, हालांकि हम पासिस को बिल्कुल अलग से देखेंगे, वो एक चैप्टर है पूरा, बट स्टिल इन 4 पासिस को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दैट ये चारों पासिस जो है विद हाइट आप लोगों को जो है इन पासिस की याद होनी चाहिए, कम से कम इन 4 की, ठीक है जी। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना। तो कांगला, बारालाचाला, कुंजुमला, पिन पार्वती और परांगला पासिस जो है आपको मिलेंगे, राइट। बढ़ते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए ग्रेटर हिमालय जो है वो काफी अच्छा एरिया माना जाता है। लास्ट बट द लीस्ट इज द जांस्कर। अब जांस्कर की बात कर लेते हैं। देखो जांस्कर की अगर बात करते हैं, ये किन्नौर है, ये स्पीति है, लाहौल स्पीति, और ये तिब्बत है। अब ऐसे जब आप आगे चले जाएंगे तो आगे लद्दाख मिलेगा, देन उसके बाद कश्मीर वाले रीजन मिलेंगे। तो जांस्कर के लिए ये कहा जाता है, देखो इट इज द ईस्टर्न मोस्ट वन, ठीक है जी। और उसके साथ साथ अगेन मैंने आपको बता दिया कि सतलुज रिवर जो है इसको सिपकी पास वाले जो रीजन्स हैं वहां पे इंटरसेप्ट करती है। नाउ दिस जांस्कर जो है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में क्या कर रही है, ये यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करती है। यानी कि आप देखिएगा तो किन्नौर और स्पीति को जो है ये तिब्बत से अलग करने का काम करती है, पहली बात, ठीक है जी। देन उसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछे कि स्पीति को तिब्बत के साथ करती है, बिल्कुल करती है। अगर आपको ये बोल देगा कि लाहौल स्पीति को तिब्बत से करती है, बिल्कुल करती है। आपसे समटाइम ये भी बोल देता है कि दैट ये जो जांस्कर रेंजेस हैं ये क्या करती हैं, तिब्बत, लद्दाख और कश्मीर इनको अलग करती है हिमाचल प्रदेश से। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे समटाइम ये भी मेंशन किया जाता है किताबों में दैट क्या है स्टूडेंट्स, दैट हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति है, स्पीति और कश्मीर, इसको तिब्बत से अलग करती है जांस्कर रेंजेस। तो ऐसा भी कुछ किताबों में मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, यानी कि किन्नौर और स्पीति जो है तिब्बत, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत, देन उसके बाद स्पीति और तिब्बत को जो है कश्मीर, ठीक है, माफ कीजिएगा, स्पीति और कश्मीर को जो है तिब्बत से, ठीक है। तो ये इस तरह की जो बाइफर्केशन है ये तीनों की तीनों आपने याद रखनी है यहाँ पे, और मैप के थ्रू इनको समझना है। देखो यहाँ पे तो चाहे स्पीति तिब्बत बोले कि नॉर्थ तिब्बत बोले, ठीक है, और इंटरनेशनल बाउंड्री जो है हमारा वो पारेछू वैली से चलता है, वो हम अलग से जो है इसको देखने की कोशिश करेंगे, राइट। दूसरा जो आपने याद रखना है इस जांस्कर से, देखो जांस्कर के ऊपर ना 2 इंपॉर्टेंट पासिस हैं। यहाँ पे हालांकि उन पासिस को ड्रॉ करना थोड़ा सा इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट एक पास जो है यहीं पे आपको मिलेगा, यू कैन से उस पास को जो है यू कैन से घुनसरंग पास बोलते हैं वैसे, है ना। देन अब यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दैट ये जो जांस्कर रेंजेस है फ्रेंड्स, अब जांस्कर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से, just give me a second, देखो ये ना सतलुज रिवर है, ठीक है। अब सतलुज रिवर आपको तिब्बत में भी मिलेगी और हिमाचल में भी। अब हाइपोथेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, तो हिमाचल प्रदेश में भी सतलुज का अपना एक बेसिन है, ठीक है, और तिब्बत में भी सतलुज का अपना एक बेसिन है। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि इस जांस्कर रेंजेस के ऊपर ना, इस जांस्कर रेंजेस के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट पास हैं, ठीक है जी, घुनसरंग और सोलारंग। ये 2 पासिस हैं। ये दोनों पासिस क्या करते हैं दैट सतलुज का जो बेसिन है हमारे इन रीजन्स में, उस बेसिन को कनेक्ट किया जाता है सतलुज के बेसिन को तिब्बत में। अब समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि द घुनसरंग एंड सोलारंग पासिस दे कनेक्ट द बेसिन ऑफ द सतलुज टू इट्स बेसिन इन द तिब्बत। तो यहाँ पे आपको ये 2 इंपॉर्टेंट पासिस देखने को मिलेंगे जो इसके बेसिन को कनेक्ट करते हैं आपस में। आप इस तरह से जो है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड यहाँ पे कर सकते हैं, राइट।
तो यस फ्रेंड्स, तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। इसमें ईच एंड एवरीथिंग बी कंप्लीटेड। और रही बात इन चीजों की, इनके नोट्स की, तो आप देख सकते हैं दैट ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द पासिस विद हाइट जो है आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और ये सारे के सारे जो कैन से नोट्स हैं, उसके बाद ये जो टेबल है आपको पूरा एक टेबल, जिसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ एरिया भी आपको दिया है दैट 30%, 10%, 25 और 36%, जिसके बेस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। क्लाइमेट के ऊपर हमने यहाँ पे मेंशन किया है सब ट्रॉपिकल, और उसके साथ साथ मिड वार्म, टेम्परेट, ह्यूमिड, कूल और ड्राई कोल्ड जो है ये टेम्परेचर आपको देखने में यहाँ पे मिलेगा। तो इस टेबल की भी अगर हम बात करेंगे, कुछ एक साइलेंट फीचर जो है इन फिजियोग्राफिक डिविजन्स के जो है आप लोगों को जनरली मिलेंगे। एंड एवरीथिंग अगर हम बात करेंगे तो यस, अगर ये सवाल है 2021 में आप लोगों से ये सवाल पूछा गया था। 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे दी गई हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी ने, जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स जो है इस लेक्चर को देखेंगे, सबने इसका आंसर जो है यहाँ पे करना है दैट कौन सा जो है आप लोगों को स्टेटमेंट यहाँ पे सही लगता है। और अगर आप लोगों को दैट ये सारा का सारा कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप इस दिए हुए नंबर पे आप देख सकते हैं दैट दिस इज द नंबर, ये हमारी एकेडमी का नंबर है। तो आप इसके ऊपर जो है वो कॉल कर सकते हैं और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इसी किताब में आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, विद मैप जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड जो है उसको करवाया जाएगा। तो ये है पहला लेक्चर हमारा हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी का। मुलाकात होगी दूसरे लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।